हेलो स्टूडेंट्स, अंतिम प्रहार सीरीज में पार्ट 5 हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 डिस्कस किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन साइन इनवर्स, उसके अंदर कुछ क्वांटिटी लिखा हुआ है, फिर कोस इनवर्स उसके अंदर भी क्वांटिटी लिखा हुआ है कुछ, और इक्वल टू पाई/2। और एक्स के बारे में बोल दिया, एक्स कहाँ पर है, हाँ एक्स ये नजर आ रहा है हमको ना। एक्स के बारे में बोल दिया कि 0 से √3 है। ठीक है। अच्छा, हमको इतना तो पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, यस, है ना। ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है। ठीक है। यानी कि एंगल सेम होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। एंगल सेम भी होना चाहिए और -1 से 1 के बीच में भी होना चाहिए ना। ठीक। जो भी साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के डोमेन में होगा, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के अंदर ये वाली क्वांटिटी साइन इनवर्स के अंदर x⁻2n आ जाएगा और कोस इनवर्स के अंदर x⁻4n, बस इतना चेंज है, बाकी सब सेम है। तो इन दोनों को इक्वल कर दिया जाए। ठीक है। तो इक्वल करने के लिए पहले पता लगाओ कि क्या सीरीज है। तो जीपी बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो ना, इनफाइनाइट जीपी बनना चाहिए। n = 1 पुट किया। ठीक है। पहले हम इसको सोल्व कर रहे हैं। n = 1 से इन्फिनिटी, -1 से n-1 x⁻2n डिवाइड बाई 3n-1। ठीक है। n = 1 आपने रखा तो -1 पावर में तो 0 हुआ तो 1 हो गया, वो x⁻2n तो x² हो गया और डिवाइड बाई 1 आएगा। फिर अगला टर्म में जब n = 2 रखोगे ना तो -1 के पावर में 2 -1 यानी कि 1 आ जाएगा, -1 का पावर में 1 यानी कि माइनस, और x की पावर में जो है 2 × 2 यानी कि 4 हो गया, और 3 पावर में 2 - 1 यानी कि 3 आ जाएगा, है ना। n की जगह 2 रखने पे इतना आया। अब आप समझ गए ना, अब आप समझ गए कि n की जगह अगर 3 रख दिया जाए तो यहाँ प्लस x पावर में 6 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा ना, ऐसे चलता रहेगा। ये इनफाइनाइट जीबी बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म x² है और कॉमन रेशियो -x²/3 है। ठीक है। तो इसका जो अगर सम हम फाइंड आउट करें ना, सम वो कितना होगा, फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 - r होता है, r कितना है माइनस में x²/3, और ये हो जाएगा 3x² डिवाइड बाई 3 + x²। सिमिलरली कोस इनवर्स वाला टर्म की बात करें तो उसमें बस यहाँ पर x की जगह पर 4 है ना, सीरीज इस तरह से बनेगा कि x⁻4 फिर माइनस में x⁻8/3 फिर प्लस 4 × 3 12 हो जाएगा, है ना। मतलब 4, 8, 12, 16 इस तरह से चलता रहेगा। 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा ना, फिर माइनस चलता रहेगा इस तरह से। और इसका सम अगर फाइंड आउट करें तो वो x4 3 और 3 + x4 ये बनेगा, है ना। वही इनफाइनाइट जीपी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन इनवर्स के अंदर वाला टर्म और ये कोस इनवर्स के अंदर वाला टर्म दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो, तो कर देते हैं। 3x² अपॉन 3 + x² इक्वल टू 3x⁻4 अपॉन 3 + x⁻4। ठीक है। यहाँ पर है तो x² से इधर x² अगर आप हटाते हो तो x = 0 जो सोल्यूशन आ जाएगा, है ना। एंड जो बचेगा वो बचेगा 3/3 + x² इक्वल टू, 3 भी हटा दो, आप 3 हटा दो, 1 बच गया इधर, और x² अपॉन 3 + x²। ठीक है। तो x² से x4 को मिटाया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 + x², यहाँ पर 4 था ना, हाँ, 3 + x4 इक्वल टू 3x² प्लस x⁻4। ठीक है। ये बनेगा x⁻4 से x⁻4 चला गया और x इक्वल टू प्लस माइनस बना जाएगा। अब -1 हो नहीं सकता क्योंकि उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि x जो है 0 से √3 के बीच में है ना। तो यानी कि x का वैल्यू आप या तो 0 ले पाओगे या 1 ले पाओगे। तो यानी कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल है।
2 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल है ना, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा 13 का। 14 पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वन साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज ऑन द लाइन, जो गिवन लाइन है उस पर है, एंड अदर टू वर्टिसेस आर ऑन पैराबोला। अच्छा, तो 2 वर्टिसेस तो लाइन पर आ गए और 2 पैराबोला पे आ गए, ठीक है। एंड मिनिमम एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ए, देन फाइंड आउट द फाइंड द वैल्यू पे, ठीक है। तो पहले पैराबोला बना लो, है ना। इसमें डायग्राम आपको बनाना चाहिए पहले। तो पैराबोला बनाया तो कुछ इस टाइप में बन जाना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी इस पैराबोला से ना, उसका रीजन देख लो। जब आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो y -17 मिलेगा, है ना। यानी कि -17 का यहाँ पर होगा। और अगर y0 पुट करोगे ना, y0 रखोगे तो x मिल जाएगा 17/2, यानी कि अराउंड 17/2 कितना होता है, 8 से जब बड़ा हो जाएगा, मतलब कहीं यहाँ पर कहीं मिलेगा वैल्यू जा करके, ठीक है। तो इस तरह से ये पैराबोला बनेगा। स्लोप इसका 2 रहेगा। तो मान लेते हैं कि जो स्क्वायर बनने वाला है वो कुछ इस टाइप से, यहाँ से ऐसे मान लो कि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर ये स्क्वायर है। इसका एक साइड ये ए बोल दिया, बी बोल लिया, ई यहाँ पर आ गया, सी यहाँ पर और डी यहाँ पर, ठीक है। और सी या डी पॉइंट को आप ऐसे लिख सकते हो कि टी कोमा टी स्क्वायर, ओके। पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। लाइन का इक्वेशन वाई इक्वल टू एक्स -17 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस, हमको मिनिमम एरिया चाहिए, तो मिनिमम एरिया के लिए मिनिमम इसका साइड होना चाहिए भाई। चारों साइड का लेंथ सेम होगा, चाहे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। तो किसी भी एक पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दिया इस लाइन पर, है ना, वही मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। उसको डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, क्या बोलते हैं उसको, तब मिनिमम डिस्टेंस के लिए जो हम करते हैं, पुट करते हैं, वो कर दो पुट। y -2x + 17 में पुट कर दो। तो y की जगह टी स्क्वायर, x की जगह पर टी और +17, ठीक है। मतलब डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इस लेंथ को हमने बोल दिया साइड, इसको ए बोल दिया, ठीक है। ए इक्वल टू इतना निकाल रहे हैं, ठीक है। मोड लगाया मैंने क्योंकि ऑब्वियसली ए पॉजिटिव होना चाहिए। और ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, यानी कि 1+4, ठीक है। ए का वैल्यू हो गया। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो टी स्क्वायर -2t +17 -√5 ए आ जाएगा इक्वल टू 0, है ना। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लिया। अच्छा, मोड जो है ना वो पॉजिटिव खुलेगा। उसका रीजन ये है कि अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसे पॉजिटिव खोल दिया। अब पता कैसे लगा कि अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है? वो पता ऐसे लगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा नेगेटिव, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका इस क्वाड्रेटिक का, जो टी स्क्वायर -2t +17 लिखा हुआ है। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा जो कि अपवर्ड रहेगा, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, इस वजह से इसका वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसलिए हमने मोड को हटा दिया प्लस साइन के साथ में, ओके। अब यहाँ पर हमको चाहिए ए, तो टी को उठाना पड़ेगा, है ना भाई। ए चाहिए ना, मिनिमम आपने लेंथ ले लिया, और उस मिनिमम लेंथ के लिए इसका जो एरिया आएगा, एरिया ऑब्वियसली ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए कैसे निकलेगा, और टी घटेगा तब निकलेगा। और टी कैसे हटाएं, टी हटाने के लिए आप एक काम कर दो, जो सी डी जो लेंथ था वो सी डी ए के बराबर था कि नहीं था, ठीक है ना। सी डी लेंथ ए के बराबर था। और सी का वैल्यू हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर डी को आपने T1, T1 स्क्वायर ले लिया, तो सी को आप T2, T2 स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो जो सी डी लेंथ होगा वो इतना हो जाएगा कि सी डी लेंथ इक्वल टू कितना, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर। ये सी डी लेंथ आ गया, ठीक है।
और ये लेंथ किसके इक्वल होगा, ये लेंथ इक्वल होगा इस ए की। ओके, इतना क्लियर है। तो हम सी डी को ए के इक्वल कर देंगे, ठीक है। और ये लिख दिया हमने, यहाँ पर ए लिख दिया, ए स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड में। अच्छा, अब टी वन टी टू को कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हमने क्या किया, जो क्वाड्रिक दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस 17 माइनस रूट 5 ए, इसके रूट्स टी वन टी टू हो जाएंगे, क्योंकि जो टी हमने लिया है ऑब्वियसली वो कहाँ से आया, वो पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, और पैराबोला पे सी डी पॉइंट भी लाई कर रहे हैं, है ना। तो और सी पॉइंट को हमने टी टू माना है, सी वन और डी को टी वन माना है, तो टी वन प्लस टी टू यहाँ निकले, तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा, वो हो जाएगा 2, और टी वन इंटू टी टू वो हो जाएगा 17 माइनस रूट 5 ए। यहाँ से वो वैल्यू रख देना आप, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी वन टी टू, यहाँ ओपन करोगे तो टी वन पावर 4 प्लस टी टू पावर 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनकी वैल्यू रख देना। अब वैल्यू कैसे रखोगे, टी वन प्लस टी टू स्क्वायर को आप ऐसे लिखना कि टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस टू टी वन टी टू, ठीक है। यहाँ पर 4 था, ठीक है। इसको भी हम इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। इसको भी टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख करके माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर करके बना लेना, ठीक है। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला इसमें पोर्शन है। तो सब कुछ जो है आपके ए के टाइम में आ जाएगा, मतलब पूरा है ना, सब कुछ ए के टाइम में आ जाएगा, और ए का वैल्यू जब आप इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो वो निकल के आएगा 4√5, ठीक है। ए का वैल्यू इतना आएगा एंड में जब आप इसको सोल्व करोगे तो, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पोर्शन है। और ये तो ए आया स्मॉल है, यानी कि साइड साइड आ जाएगा वहाँ से, और आपको एरिया निकालना है, एरिया। तो एरिया विल बी ए स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16, और रूट 5 का स्क्वायर 5, यानी कि 80 आ जाएगा वहाँ से आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसको ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हुआ है n इक्वल टू 1 से 1008, तो ये 2018 है ऊपर। तो ऐसा करते हैं, पुट कर देते हैं n का वैल्यू ना, n का वैल्यू 1 2 3 से पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो 2018 डिवाइड बाई, है ना, n का वैल्यू 1 रखा, तो ये 16 हो जाएगा यहाँ पर फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल हो गया, फिर प्लस, फिर जब 2 रखेंगे तो 2014 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल पे प्लस, जब 3 रखेंगे तो 2000, मतलब आप आपको पैटर्न पता चल गया ना, पैटर्न आपको दिख गया, ठीक है। कि नीचे जितने भी लिखे हुए हैं उसका सम 2016 होना चाहिए, है ना। 14 प्लस 2, 12 प्लस 4, इस तरह से एंड में जब आप 1008 लिख दोगे, रख दोगे, तब ये 2 फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा 2014 फैक्टोरियल। तो देखो, देख करके लग रहा है कि इसमें एनसीआर बना सकते हैं ना, एनसीआर आप बना सकते हो। कैसे बनेगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल तो आपको है, आपके पास है, एन फैक्टोरियल आपको चाहिए, और एन फैक्टोरियल कैसे मिलता है, इन दोनों का सम करने पर, एन माइनस आर और आर का सम करने पर एन मिलता है, जो कि 2016 है। 2018 सब में कॉमन है तो निकाल लिया, 2016 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि डिवाइड कर दिया पहले ना, 2016 से पहले मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दिया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ रहे हो आप बात को ना, बात को समझ रहे हो आप, ठीक है। और ये लास्ट में भी यहाँ पे भी कर देंगे, मैं पूरा लिख देता हूँ यार, है ना, पूरा लिखना जरूरी है। लो, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ आगे देखो, यहाँ इतना बन जाएगा ऊपर तो, है ना।
और ठीक है भाई, इसको एक्सपेंड कर दिया 2018 फैक्टोरियल को, तो इतना बन गया। अब इसको आप लिख सकते हो C0 2016 C0, फिर इसको 2016 C, यहाँ जीरो नहीं था, यहाँ टू था, फिर C2, फिर C4 है ना। इस तरह से इवन इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट चलेंगे ना, इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट चलेंगे, और एंड में आ जाएगा 2014। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एंड में 16 पे आके नहीं रुक रहा। अगर 16 पे रुकता ना, तो आधे कोएफिशिएंट, आधे तो नहीं बोलेंगे, मतलब जैसे होता है ना कि ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्लस इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल टू 2 पावर n हो जाता है। n का वैल्यू यहाँ पे 2016 है ना, 2016 है, तो यहाँ पर 2015 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ओनली इवन वाले लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वो कब होता, जब यहाँ पर ठीक है इतना भी होता, 2016 C 2016 भी होता। थोड़ा सा इसमें इरेज करता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये भी होता, तब होता वो ना। तो इसको ऐड किया तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा इसको लिखा है ना, एक्स्ट्रा लिखा है तो माइनस भी कर दिया। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बन गया फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला क्या, एक तरीके से हाँ, एक रिजल्ट हमने याद किया हुआ है। इसका सम 15 नहीं है, 2015, हाँ 2015 हो जाएगा, तो 2 का पावर में 2015 आ जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट हो गया, और -1 कर दिया ना, क्योंकि इसका वैल्यू ना, लास्ट वाले का वैल्यू, इसका वैल्यू -1 होता है। ओके, अब जो आंसर हमको लाना है वो देखो ध्यान से, वो लाना है a इंटू, तो ये मल्टीप्लाई में ना, a इंटू 2 पावर में b, ठीक है। और a और b में कुछ भी मतलब कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो पहले 2 पावर b बनाओ, उसको बनाने के लिए यहाँ से तो बनेगा नहीं वो, क्योंकि -1 है, तो 2018 से बनाना पड़ेगा। 2018 को मैक्सिमम एक ही तो निकलेगा, बाकी फिर 1009 आ जाएगा इंटू 2017 और इंटू 2 पावर 2015 -1। बाकी सारे के सारे ओड नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये अकेला 2 बच रहा है, तो यानी कि ये इस तरह से बन गया 2 पावर b इंटू ए, ठीक है। और यहाँ पर b क्या है, b यहाँ पर 1 है, a क्या है यहाँ पर, a यहाँ पर ये पूरा जो लिखा हुआ है ना 1009 इंटू जो पूरा ओड नंबर लिखा हुआ है ना, पूरा ओड नंबर है, ठीक है। क्योंकि 2 का पावर इवन आएगा, -1 करने पे ओड बन जाएगा। 2017 ओड होता है, 1009 भी ओड होता है, तो मल्टीप्लाई करने पे ओड ही आएगा। तो ए और बी में जीसीडी इनका जो कॉमन डिवीजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, 1 ही आएगा, एस एफ इनका 1 ही आएगा, तो बी का वैल्यू 1 आ गया, खत्म, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। और नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चंस या नेक्स्ट क्वेश्चंस 16, 17, 18 जो आपको ट्राई करने हैं, वो आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, ओके। तो इनको आप सोल्व कीजिए और डिस्कस किए जाएंगे इनको नेक्स्ट लेक्चर में। जिन बच्चों ने इनको सोल्व किया, काफ़ी सारे बच्चों ने सोल्व किया, जो क्वेश्चन थे 13, 14 एंड 15, ठीक है। उनके अगर नेम अनाउंस करें हम, तो जयसंत कुमार, एक जस्ट फॉर फन के नाम से कुछ कोई स्टूडेंट है, सैबर, निखिल दुबे, पीयूष राज, हिमांशु शर्मा, बहुत सारे बच्चों ने सोल्व किया, ठीक है। तो ठीक है, करते रहिए इस तरह से सोल्व, ट्राई करते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही।